क्या बीजेपी इसके पीछे है? जिस तरह के आरोप विपक्षियों की ओर से लगाए जा रहे हैं, कंगना रनौत की ओर से लगातार एक के बाद एक उद्धव सरकार पर और वहां की पुलिस पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है, इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से हमारे कार्यक्रम दंगल में क्या कुछ कहा गया मुंबई को लेकर, जरा सुनिए। ये वो संजय राउत है जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के खिलाफ बोल रहे थे कि उनके पिता की 2 बीवियां हैं, उनके परिवार को धमकी दे रहे थे। 66 दिन तक ये एफआईआर नहीं दर्ज कर पाए। तो संजय राउत जी, आप जहां भी हैं, मैं एक बात बोल दूं, राहत इंदौरी जी तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्हीं के शेर को दुरुस्त करके कुछ कह रहा हूं। मुंबई किसी के बाप की नहीं है कि आप रोक सके। मुंबई किसी के बाप की नहीं है कि आप रोक सके। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर मामला राजनीतिक ज्यादा लगता है, लेकिन कंगना रनौत ने भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। उसका जवाब कब और कैसे मिलेगा, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। उधर बॉलीवुड की ये क्वीन किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। अपने दम पर फिल्मों को कामयाब बनाने वाले सितारों को उन्होंने खुली चुनौती दी है। कंगना ने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल को ब्लड सैंपल देकर अपना ड्रग्स टेस्ट करवाने के लिए कहा है। सच तो यह है कि इस केस में एनसीबी की एंट्री के साथ ही वो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब करने के अभियान पर लगातार ऐसा लग रहा है जो टीवी है। पेडलर्स की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां बता रही है कि इस केस की कड़ियां ड्रग्स रैकेट से जुड़ रही है। मौका मिलते ही कंगना ने बॉलीवुड के बड़े सितारों को खुला चैलेंज दे डाला। मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विकी कौशल से अपना ब्लड सैंपल देने की गुजारिश करती हूँ। अफवाह है कि ये कोकीन लेते हैं। ये युवा सितारे लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर उनका सैंपल क्लीन आता है। कंगना ने तभी ताल ठोककर बॉलीवुड और ड्रग्स के गहरे रिश्ते को बेपर्दा कर दिया था जब इस केस में एनसीबी की एंट्री हुई थी। बात 26 अगस्त की है जब कंगना ने लिखा, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। सुशांत केस में कंगना रनौत ने शुरुआत से ही मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये पर लगातार सवाल खड़े किए और सीबीआई की जांच की मांग करने वालों में सबसे आगे रही। अब कंगना ने सुशांत के बहाने बॉलीवुड की गंदगी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने बताया, फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रग्स कोकीन है। इसे करीब करीब सारे हाउस पार्टी में इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी महंगा मिलता है, लेकिन शुरुआत में जब आप हाउस पार्टी में जाते हैं तो ये फ्री में दिया जाता है। उन पार्टियों में एमडीएमए को पानी के साथ मिलाकर बिना आपकी जानकारी के आपको परोस दिया जाता है। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन और बॉलीवुड के नशीले चेहरे की परतें सामने आ रही हैं और इस चमक दमक वाली इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी हैरान कर रही है। हमने कल ही 3 बॉलीवुड इनसाइडर्स को दिखाया जो खुफिया कैमरे पर बोलते बोलते कई राज खोल गए। सबकी जुबान पर कोकीन का नाम था और ये भी कि ये रैकेट कैसे काम कर रहा है। They have very close friends who are into drugs. He also knows, they also know. अभी कोकेन नहीं है तुम्हारी पार्टी में तो तुम्हारी पार्टी फ्लॉप है यार। कैसे बेवकूफ आदमी हो, तुमने बुलाया क्यों? Why did you call me? You don't have coke? हाँ, सारे लेते हैं। जब भी पार्टी होती है सब लेके आते हैं। हाँ, 4-5 लोग हैं ना, इन लोग का पूरा इन लोगों का पूरा टीम है। ड्रग तो मतलब सभी करते हैं, कौन नहीं करता। लड़कियों से लेके हीरोइन से लेके सब बड़े लेवल लोग। जैसे ड्रग्स का भी दुबई में बताया ना, दुबई से आता है ड्रग्स। अभी जो बताया बंदा दुबई का ही था ना, जो भी दे रहा है उनको ड्रग्स। ऐसा नहीं है कि कंगना कभी ड्रग्स के इस दलदल में धंसी नहीं। ऐसा नहीं कि उन्हें ड्रग्स लेने का अनुभव नहीं है, इसलिए तो वो पोल खोल रही है। उन्होंने 26 अगस्त के दिन ही खुलासा किया था। मैं उस वक्त नाबालिग ही थी जब मेरे मेंटोर मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर दिया करते थे और मुझे पुलिस के पास जाने से रोकने के लिए नशे में रखते थे। जब मैं कामयाब हो गई और मुझे पार्टियों में एंट्री मिलने लगी, तब मुझे ड्रग्स और माफिया की दुनिया का पता चला। कंगना बॉलीवुड की काली कोठरी से ही निकल कर आई है। अनजाने में ही सही, उनके दामन पर भी दाग लगे ही हैं, लेकिन अब वो मुखबिर बनना चाहती है। मैं एनसीबी की मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। मैंने न सिर्फ अपने करियर को बल्कि अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाया है। ये एकदम साफ है कि सुशांत जरूर कुछ राज जानते थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई।
अगर वाकई कंगना को धमकी मिल रही है मुंबई न आने की, तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि वो राजफाश न कर सके। इस सुपरस्टार ने कई सितारों के पैरों तले जमीन, निडर, निर्भय और अब नाक में दम करने वाली इस हीरोइन ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। हाँ, बोलती ज्यादा है, इसलिए इनकी बातों का वजन भी दिनों दिन थोड़ा कम हो रहा है। एनसीबी कंगना की कोई मदद ले, इस बात की संभावना कमी है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।